देवबंदी जोम्बीज सीजन 37। कुछ बुजुर्गों मजहूलों से रिवायत है कि आई जब इब्न जला रहिमहुल्लाह ने वफात पाई, लोगों ने देखा आप हंस रहे थे। तबीब ने कहा वो जिंदा हैं। फिर हाथ लगाकर चेक किया, कहा मर गए हैं। फिर उनका चेहरा खोलकर देखा और कहा मैं नहीं जानता कि वो जिंदा हैं या मुर्दा। तबीब को पता ही नहीं चला बाबा जिंदा है या मर गए हैं। ऐसा अनोखा मरते थे ये देवबंदियों के बाबा कि हकीम डॉक्टर भी पता नहीं चला सकता था कि मरा है या जिंदा। देवबंदी जॉम्बी सीजन 38 मुर्दा जिंदों को तलकीन कर रहा है। शेख नजमुद्दीन मक्का मुकर्रमा में किसी बुजुर्ग के जनाजे के साथ गए। जब दफन कर चुके, तलकीन करने वाला बैठकर तलकीन करने लगा। शेख नजमुद्दीन हंस पड़े। हालांकि उनकी आदत थी कि वह हंसते नहीं थे। किसी ने हंसने का सबब पूछा तो उन्होंने डांट दिया। इसके बाद किसी मौके पर कहा कि मुझे उस रोज हंसी इस बात पर आई थी कि जब तलकीन करने वाला बैठा तो कब्र वाले ने कहा कि ऐ लोगों, तुम्हें ताज्जुब नहीं, मुर्दा जिंदा को तलकीन कर रहा है। ज़ॉम्बी कह रहा है मैं जिंदा हूं और जो तलकीन करने वाला जिंदा है उसे मुर्दा कह रहा है। आप भी हंस लें जैसे शेख नजमुद्दीन की हंसी निकल गई थी। देवबंदी ज़ॉम्बी सीजन 39 निजामुद्दीन अलमवीद ने कसम खाकर अल्लाह को धमकी दी कि अगर तूने बारिश नहीं बरसाई तो मैं आगे किसी आबादी में नहीं रहूंगा। किसी ने पूछा अगर बारिश नहीं होती तो आप क्या करते, क्या खलाई मखलूकम बन जाते? निजामुद्दीन ने कहा कि मैं जानता था अल्लाह बारिश बरसाएगा। जिस पर सईद कुतुबुद्दीन ने पूछा आप ये कैसे जानते थे कि बारिश बरसाएगा? बोले एक दफा मेरा सईद नूरुद्दीन से सुल्तान के सामने ऊंची जगह और नीची जगह बैठने पर झगड़ा हुआ था। मैंने ऐसी बातें कही थीं जिनसे उन्हें कोफ्त हुई थी। जिस वक्त मुझसे बारिश की दुआ के लिए कहा गया, मैं उनके रोजा पर गया और झोंबी से कहा कि मुझसे बारिश की दुआ के लिए कहा गया है और आप मुझसे रंजीदा हैं। अगर आप मुझसे मुलाकात नहीं करेंगे तो मैं दुआ नहीं मांग सकूंगा। उनके रोजा से झोंबी की आवाज आई, मैंने आपसे मुलाकात कर ली, आप जाएं और दुआ मांगें। देवबंदी ज़ॉम्बी सीजन 40 अशरफ अली थानवी देवबंदी साहब करामत इमदादिया में लिखते हैं, मुहाजिर मक्की साहब कहते हैं जब मैं पहली बार मक्का मुकर्रमा आया, फकरो फाका की नौबत यहां तक पहुंची कि 9 रोज तक सिवाय जमजम के कुछ नहीं मिला। 3-4 दिन के बाद बाज देवबंदी मौलवियों से कर्ज मांगा तो उन्होंने बावजूद वसअत के इनकार कर दिया। मुझे मालूम हुआ कि यह इम्तिहान है तो अहद कर लिया कि अब कर्ज भी नहीं लूंगा। और ज़ौफ कमजोरी की यह हालत थी कि उठना बैठना दुश्वार था। आखिर 9वें दिन जॉम्बी साहब तशरीफ लाए। बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते और फरमाया कि इमदाद अल्लाह, तुमको बहुत तकलीफें उठानी पड़ी, अब तेरे हाथों पर लाखों रुपए का खर्च मुकर्रर किया जाता है। मैंने इनकार किया कि यह इनायत बहुत मुश्किल है। जॉम्बी ने कहा अच्छा तुम्हारी मर्जी, मगर अब मायहताज आवश्यक खर्च तुम्हें मिला करेगा। तब से बिला मुंताह दिगरे मसारिफ तमाम खर्च रोजमर्रा चलते हैं। मज़ीद इल्म के लिए अपने चैनल ओनली मुस्लिम को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। अस्सलामु अलैकुम।